जय गुरु जी। जो टोरंटो मंदिर है, ये गुरु जी ने 2022 में शिवरात्रि के पास शुरू करवाया। और जो सेवा की बात आपने कही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई सत्संग सेवा सिमरन तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और गुरु जी ने कहा है कि भाई आप मुझे मानो, मुझे मनो, मांगो नहीं। तो उसी तरीके से जो ये मंदिर है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर सबसे पहला मंदिर खुला। और उसके बाद अब ये मंदिर चलने के बाद यहाँ पे अभी जो हमारा है टेम्परेरी तौर पे देवी मंदिर पिकरिंग के अंदर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी संडे को 3 to 6 PM होता है। हाँ, ये पूरे कनाडा के अंदर और बाहर पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी को एक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं मैं। जो भी कोई बाहर से आए, किसी को भी कोई भी हो, 3 से 6 टाइमिंग है हमारे मंदिर की। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने सेवा भाव की बात कही है, ये जो सेवा है ना, ये ब्लेसिंग है गुरु जी की। और इसका जो है रिजल्ट, मतलब गुरु जी साथ की साथ आपको उसका फल बख्शते हैं। सेवा देना ही सबसे बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गुरु जी के जो दरबार सजाने की सेवा है, लंगर प्रसाद की सेवा है, चाय प्रसाद की सेवा है, और जो वहां पे कप प्लेट उठाने की सेवा है, और उसी में से एक शटल सेवा है। अब जो शटल सेवा है, गुरु जी ने हमें बहुत सारे सेवादारों को ये सेवा बख्शी है। और इस सेवा में जो हमारा मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि जो भी संगत कहीं से भी आती है, जैसे लंदन तक से आती है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से संगतें आती हैं, तो पिकरिंग में गो स्टेशन है जहां पे हमारी शटल सेवाएं 2 बजे से लेके और 6 बजे जब सत्संग समाप्त होता है, उसके बाद से 7 बजे तक सेवादार सेवा में लगे होते हैं। और उसके साथ साथ ये गो स्टेशन से भी आती हैं, गो बस से भी आती हैं, और जो आसपास में संगत है, कोई कोई बुजुर्ग संगत है, अंकल आंटी हैं, और वो नहीं आ पाते हैं, बच्चे उनके काम पे हैं, तो हम सारे सेवादार घर से भी उनको पिक करते हैं, एंड एज पर गुरु जी आज्ञा महाराज से हम उनको ड्रॉप भी करते हैं। और ये 2000 में गुरु जी के बर्थडे पे पहली बार मैं गया यहां पे जब पिकरिंग में, तो गुरु जी ने पहले दिन ही मुझे ये सेवा बख्शी। और अगर हम बात करें भावना की कि भाई सेवा से आपका क्या होता है, सेवा आपको जो सबसे पहली चीज है जो हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, वो सबसे पहले सेवा करती है। और मुझे ये लगता है कि जो भी सेवा मिलती है, चाहे वो छोटी सेवा है, चाहे वो बड़ी सेवा है, एक संगत लाने की सेवा है या बहुत सारी संगत लाने की सेवा है, तो वो कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। आपको चुना है गुरु जी महाराज ने, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। गुरु जी, हम कहते हैं कि गुरु जी से हम मिल नहीं पाए। बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं, सारी संगतें कहती हैं कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, हम गुरु जी से नहीं जुड़ पाए। तो जो गुरु जी है ना, उन्होंने ही हमें जोड़ना है। हम कितना ही कर लें, हम हमेशा कहते हैं कि हम किसी को भी बुला लें, बट अगर गुरु जी की आज्ञा नहीं है तो वो गेट पर आकर भी अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसा ही बहुत बार हुआ है, ऐसा ही देखा है। तो इस शटल सेवा के अंदर ही मुझे जो बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में सत्संग भी है, तो मेरी शटल सेवा थी। तो एक बार एक आंटी को मुझे शटल सेवा में ड्रॉप करने की सेवा मिली। तो आंटी ने कहा, अंकल ये हॉस्पिटल है मार्खम में। तो अंकल किसी पार्टी में गए थे शायद, तो वहां पे एज्ड हैं 70+, तो उनका फ्रैक्चर हो गया, तो वो हॉस्पिटल चले गए। तो हम वहां पे, अंकल और आंटी और मैं वहां पे, वो जो प्रसाद की सेवा थी, हम वहां गए देने। आंटी अंदर गई और मैं बाहर गाड़ी में खड़ा रहा। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर भी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, जो कि मुझे अंदर जाने से रोक दिया कि भाई तेरा इलाज मैं बाहर ही कर देता हूं, नहीं तो मुझे क्या पता शायद किसी कारण से अंदर से ही वापिस आना पड़ता। हम बहुत बार सुना है, आपके जो कष्ट हैं आपको गुरुजी ने कब जोड़ना है,
जब गुरुजी को लगता है कि गुरुजी को की आपको जरूरत है, तभी गुरुजी हमें जोड़ते हैं अंकल, तभी जोड़ते हैं। ना चाहते हुए भी हम आज तक, इतने साल हो गए, मैं दिल्ली में भी रहा तब भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना, यहां कनाडा में आने के बाद भी गुरुजी ने मतलब साथ में जोड़ा, और उसके बाद आते ही पहली बार में ही जो ये सेवा बख्शी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में उनको पता है कि किसको क्या देना है और क्या नहीं देना। और इसीलिए अब हमारी संगत जो है पूरे वर्ल्ड में, गुरुजी का कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे संगत नहीं है, और जहां पे भी संगत है वहां सत्संग है, और जहां सत्संग है वहां पे सेवादार हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो गुरुजी देते हैं। तो उसमें से जो शटल सेवा है, उससे मैं ये मानता हूं कि जो भी सेवा हम सेवादारों को मिलती है वो हमें विनम्र होके, ना अहंकारी होके, क्योंकि गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं कि आप जब भी दरबार में आओ तो अपनी ईगो को जोड़ा घर में रख के आओ। हर सत्संग में हमने सुना है, हर पुरानी संगत अंकल आंटी से सुना है, तो हमारा सिर्फ हमेशा यही रहता है कि जो भी गुरुजी ने दिया है आप जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जोड़ा है। जोड़ने का मकसद ही ये है कि आप वो सेवा निस्वार्थ अच्छे भाव से करें, भाव अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, क्योंकि सेवा जब करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमें हमारे शरीर के लिए वो है, हम हमें कहते हैं कि भाई जो गुरुजी के जो वचन हैं वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी जो अंदर की क्लीनलीनेस है वो हमेशा क्लीन होती है। और इससे ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको जब भी टाइम मिले, आप गुरुजी के मंदिर जरूर जाएं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो जैसे मैंने बात करी कि हमने सुना है सत्संग सेवा सिमरन, गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और जो सेवा है, सेवा के ऊपर जैसे हमने अभी बात की है, और जो तीसरी बात है सत्संग सेवा सिमरन, सिमरन हम कुछ भी कर रहे हैं तब भी हम गुरुजी का नाम ले सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करने से पहले हर वक्त हम बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बट जो ये सेवा है, जो पिकरिंग मंदिर है, ये गुरुजी की वाकई में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे संगत के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये जहां जहां भी मंदिर हैं, हर मंदिर हर संगत के लिए है। और आप जो हमारे टाइमिंग्स हैं पिकरिंग मंदिर के, जो पिकरिंग में मंदिर है, अभी देवी मंदिर में है ब्रॉक रोड के ऊपर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल वहां पे, हमारी मेरे ख्याल से साइट पे भी है, सब कुछ है, और वहां पे ढेर सारी पहले से ही शटल सेवा का पूरा इंतजाम है, मतलब हर चीज का इंतजाम है, और सेवादारों की लाइन लगी है। भाव देखता हूं जब मैं वहां पे, और क्योंकि देखो सभी का नंबर आना चाहिए जब हम सेवा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे हैं हमारे वहां, कम से कम भी 8-8 10-10 15-15 गाड़ियां खड़ी रहती हैं सेवा के लिए, क्योंकि सेवादार इतने तत्पर हैं सेवा करने के लिए। गुरुजी का मतलब बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सभी के ऊपर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे आपने अभी बोला कि भाई वो यार्ड में खड़े रहते हैं, धूल में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, ठंड में खड़े रहते हैं। मैं जितने भी सेवादार जो मतलब शटल सेवा से रिगार्डिंग जो लोट में हम जब पार्किंग करवाते हैं, वो बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा भाव है। जो मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये गुरुजी ही देते हैं, ये करना भी इतना आसान नहीं है, हर बंदा नहीं कर पाता, हर बंदा सोच ही नहीं पाता। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर गुरुजी ने आपको चूज किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। तो इस चीज को आप टेकन ग्रांटेड ना लें, आप इसके अंदर जितना भी कर सकते हैं आप उससे ज्यादा करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भाव है ना, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव जो दिल से है, जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, क्लिंजिंग करता है आपकी, वो कहीं नहीं हो सकती, सिर्फ यहीं इसी दरबार में आके, इसी सेवा में आके ही क्लिंजिंग होगी। और बाकी अब आगे गुरुजी से हमारी बहुत अरदास है कि हमें गुरुजी जल्दी से जल्दी पिकरिंग के अंदर ही कोई परमानेंट अपना मंदिर दें,
और जहां से हम फिर सभी संगत के साथ और बहुत बड़ा, यकीन मानिए हमारे यहाँ पे जो सत्संग हुए हैं गुरुजी के बर्थडे के, वहां पे हम 3500 संगत हमने टच की है। 3500, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। गुरुजी ने अगर किसी को चूज किया है तो आप नीवा होके, चाहे आपको एक दिन की सेवा मिली है चाहे आपको रेगुलर सेवा मिली है, जैसे हम घर में, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी एक जिम्मेवारी होती है, तो सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि मंदिर चलाना वो एक के बस का नहीं है, एक सेवादार से नहीं चलता। जैसे हमने सेवाओं को बांटा है कि कोई लंगर प्रसाद बरता रहा है, कोई मतलब चाय प्रसाद बरता रहा है, तो उसी तरीके से अब एक एक शटल की सेवादार से ये शटल सेवा नहीं चलनी है। तो आपको जो भी दिया है, आपने पहले तो बहुत 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 शुक्राना करना है गुरुजी का कि आपने मुझे ही चुना इतनी संगत के अंदर। अगर 3500 बंदा यहाँ पे हमारे यहाँ संगत आती है, 3500 अगर किसी फंक्शन के दिन गुरुजी के बर्थडे पे आती है, शिवरात्रि पे आती है, तो उसमें से अगर 15 20 25 सेवादारों को ही चुना है शटल सेवा में, तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर है तो वो गुरुजी ने जब जिम्मेवारी अगर हमें कोई मिलती है तो हमें वो तहे दिल से और अच्छी इंटेंशन और भाव होगा, तभी वो बहुत स्मूथली चलेगा और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कब हो गया। जब ये फंक्शन होते हैं बड़े, हमें लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ पे 7 घंटे हो गए हैं, 8 घंटे हो गए हैं, क्योंकि संगत आती इतने प्यार से है। जैसे ही संगत बैठती है, हंसते हुए संगत को हम जय गुरु जी करते हैं, हंसते हुए संगत हमें जय गुरु जी करती है, और फिर वहां से मतलब दौरान चलते हुए मिलना बातचीत हो जाती है कि आप इतनी दूर से आए, आपका सफर कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, या आप इस फिर वो बातें ऐसी ऐसी भी हो जाती है कि अंकल आप कितने टाइम से, क्योंकि जब जो नई संगत कनाडा में आई है या ऑस्ट्रेलिया में कोई नया बंदा आता है तो उसकी सबसे पहले ये जानकारी की जो उत्सुकता है वो बनी रहती है कि भाई ये मुल्क में मैं आया हूं तो ये मुल्क कैसा है। तो ये यहां पे आके कनेक्ट होते हैं तो वो जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो रहता ही नहीं है। लोगों का मैंने सुना है कि मैं आया था, मुझे कोई नहीं जानता, बट आते ही मुझे गुरुजी ने संगत से मिला दिया तो सब कुछ ही बदल गया। जैसे आपने बात की कि जाने से पहले ही हमें यह पता होता है कि कहां पे सत्संग हो रहे हैं। अभी मैं पीछे न्यू जर्सी में गया था, गुरुजी ने अभी मुझे बुलाया, मैं किसी काम से गया था, तो वहां पे 3 मंदिर हैं। आपको तो पता ही, आप तो बहुत हर जगह के सत्संग करते हैं। किल्मर में है, एक और है समरसेट में। यकीन करें मैं 3 दिन के लिए गया था, मैं 5 बार गुरुजी के दर्शन करके आया। दो दिन एडिसन में, 2 दिन किल्मर में जिस दिन गया, और आते हुए सोमरसेट में मैं मंदिर में दर्शन करने गया। अभी मैं वैंकूवर जा रहा हूं 12 तारीख को। अभी मेरी आज एक अंकल से बात हुई है संगत से, तो उन्होंने कहा 14 तारीख को हमारा सत्संग होता है शाम को। मैंने कहा अंकल ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहीं भी जाता हूं मैं, गुरुजी ने अपने आप बुलाना है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई इंसान को आजकल, जैसे आपने बोला कि खाने की इतनी आदमी को जरूरत नहीं है, इंसान को इंसान की जरूरत है, और हमारे पास तो सब कुछ है। जब गुरुजी हैं, गुरुजी हमें सारे राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और इन सारी चीजों से जिस तरीके से आज संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मतलब इंसान उस चीज को झेल नहीं पा रहा है। जो हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें कि एनवायरमेंट मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, ये बाहर लोगों के पास नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, एडजस्टमेंट्स हर चीज में होती है। हर घर में भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर सेवादार आपको कुछ कह रहे हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सेवादार आपके लिए ही सेवा में है। वहां पे आपने सभी का नाम लिया, और जो सेवा आप कर रहे हैं ऑनेस्टली, ये भी उस सेवा में एक बहुत बड़ी सेवा है। मतलब ये आसान नहीं है, जो मर्जी कहें, ये भी एक सेवा है। और ये सेवा से जो आप मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदरवाइज नहीं हो पाता। आप कनेक्ट करा रहे हैं गुरुजी की आज्ञा से। अगर ये नहीं होता, क्या हम कनेक्ट हो पाते? क्या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कनेक्ट हो पाता? ऑस्ट्रेलिया यूएस से कनाडा कनेक्ट हो पाता? इंडिया कनाडा कनेक्ट हो पाता? कभी भी नहीं हो पाता। तो जो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और ये सारी सेवा गुरुजी करवा रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी से गुरुजी करवा रहे हैं, और उतना ही जितना आप शुक्राना बाकी सेवादारों का कर रहे हैं, उतना ही शुक्राना हम आपका करते हैं।
और मैं यहीं पे अंकवाणी को विराम देता हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।